रोटी खाने के बाद एक आधा चम्मच चीज अगर रोज खा ली जाए तो जिंदगी भर चश्मा लगाने की नौबत ही नहीं आएगी। यहाँ तक कि जिनके 3 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर तक का चश्मा भी धीरे धीरे उतरने लगता है। अब सोचो जरा, बिना दवा, बिना ऑपरेशन, बिना चश्मे अगर आंखों की रोशनी पहले जैसी वापस आ जाए तो लाइफ कितनी आसान हो जाएगी। पढ़ाई करने वालों के लिए, कंप्यूटर पर दिन भर काम करने वालों के लिए यह एक कमाल का नुस्खा है। देखो, सबसे पहले हम ले रहे हैं पतासे। अब कुछ लोग सोचेंगे कि पतासे क्यों? तो सुनो, पतासों में मिठास होती है, पर मैं हमेशा बोलता हूँ चीनी वाला पतासा नहीं लेना। अगर तुम्हारे पास देसी खांड मतलब कच्ची शक्कर वाला पतासा है ना, तो वो ही असली सोना है। अगर वो भी नहीं है तो तुम मिश्री ले सकते हो। अब क्योंकि चीनी से तो आजकल शरीर का आधा नुकसान हो रहा है, पर ये देसी खांड वाला मिठास आंखों की रोशनी को अंदर से ताकत देता है। इसके बाद हम ले रहे हैं सौंफ। सौंफ को हम सब ने रोटी के बाद मुंह ताजा करने के लिए जरूर खाया होगा, लेकिन क्या तुम्हें पता है सौंफ सिर्फ मुंह की खुशबू के लिए नहीं होती। इसमें विटामिन ए, विटामिन सी और बहुत सारे ऐसे मिनरल्स पाए जाते हैं जो आंखों की नर्व को मजबूत करते हैं। यानी जो लोग रोज सौंफ खाते हैं उनकी आंखें कम थकती हैं और स्क्रीन टाइम पर उनका असर कम पड़ता है। तो रोटी के बाद सौंफ, यह तो एकदम जरूरी है भाई। अब आता है बादाम। बादाम को तो दिमाग की दवा कहा जाता है, पर बहुत कम लोग जानते हैं ये आंखों के लिए भी उतना ही जरूरी है जितना दिमाग के लिए। कैसे? इसमें विटामिन ई जो आंखों की ड्राइनेस हटाता है, और अगर तुम कंप्यूटर या मोबाइल पर ज्यादा समय बिताते हो तो यह तुम्हारे लिए वरदान से कम नहीं होगा। अब बात करते हैं काली मिर्च की। छोटी सी चीज है पर कमाल की ताकत रखती है। काली मिर्च खून को साफ करती है और जो भी चीज तुम साथ में खा रहे हो ना, उसके असर को कई गुना बढ़ा देती है। और अब आते हैं इस नुस्खे के हीरो पर, मगज यानी कद्दू के बीज। अब ये छोटा सा लगता है, लेकिन इसमें होते हैं जिंक, ओमेगा 3 और प्रोटीन। ये आंखों की मांसपेशियों को अंदर से मजबूती देता है। और अगर तुम्हारी आंखें लाल रहती है, सूखापन होता है या रात में ठीक से नहीं दिखता, तो यह चीज तुम्हारे लिए लाजवाब है। देखो, हमारे पुराने जमाने के लोग ना बड़े समझदार थे। उन्हें पता था कि जिंदगी को सेहतमंद बनाना है तो घर की चीजों में ही इलाज छिपा है। अब ये जो 5 चीजें हैं ना, सौंफ, बादाम, काली मिर्च, मगज और थोड़ा सा देसी खांड वाला पतासा, या इसकी जगह आप मिश्री भी ले सकते हैं, ये बस खाने की चीज नहीं थी, यह एक पूरी परंपरा थी। पुराने लोग कहते थे जब शरीर थक जाए, आंखें जलने लगे या नजर कमजोर पड़ने लगे तो दवा नहीं, ज्ञान चाहिए। वो ज्ञान था संतुलन का। सौंफ ठंडक देती है, बादाम ताकत देता है, काली मिर्च गर्मी देती है ताकि बाकी चीजें शरीर में अच्छे से उतर जाए, मगज आंखों को भीतर से मजबूती देता है, और देसी खांड इन पूरे मिश्रण को मिठास और ऊर्जा देती है। मतलब हर एक चीज का अपना काम, और सब मिल जाए तो शरीर के लिए एक वरदान। लेकिन ध्यान रखना, यह किसी रेसिपी की तरह नहीं है, यह उन पुरानी कहानियों का हिस्सा है जो दादी नानी सुनाया करती थी। वो कहती थी कि रोटी के बाद ये 5 स्वाद अगर रोज खाओ तो नजर साफ रहती है, चेहरा चमकता है और दिमाग ठंडा रहता है। पर एक बात ध्यान रखना, इसे ज्यादा बारीक मत पीसना, थोड़ा दरदरा रखना ताकि जब खाओ तो मुंह में थोड़ा थोड़ा चबाने का एहसास आए। क्योंकि जब हम चबाते हैं ना, तो मुंह की लार मतलब सलाइवा इन सब चीजों के गुणों को शरीर तक पहुंचाता है। यही वो तरीका है जिससे पुराने लोग बिना डॉक्टर, बिना चश्मे सारी जिंदगी साफ देख पाते थे। अब सोचो जरा, ना कोई दवा, ना कोई खर्चा, बस 5 चीजें जो हर रसोई में होती है, और उनसे इतनी बड़ी चीज आंखों की रोशनी बची रहती है। और जब तैयार हो जाए ना, तो बस आधा चम्मच रोज रोटी के बाद इतना करना ही काफी है। क्योंकि कुछ चीजें दिखने में छोटी होती है पर असर उनका जिंदगी भर रहता है। जैसे ये हमारे पुराने नुस्खे जो आज भी उतने ही सच्चे हैं जितने पहले थे। ना कुछ महंगा, ना कोई दवा, बस रोज का छोटा सा नियम, और आंखें जिंदगी भर चमकदार रहेगी। अब जो लोग कंप्यूटर पर दिन भर काम करते हैं या बच्चे जो पढ़ाई में स्क्रीन पर लगे रहते हैं, उनके लिए तो ये एकदम जादुई नुस्खा है। 1 हफ्ते में ही
आंखों की हैवीनेस कम महसूस होगी और धीरे धीरे रोशनी में फर्क दिखने शुरू हो जाएगा। और अब से जब भी तुम रोटी खाओ, याद रखना रोटी के बाद सौंफ और सौंफ के साथ ये 5 चीजें, एक छोटा सा कदम तुम्हारी आंखों के लिए सबसे बड़ा वरदान साबित होगा।